कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सीरीज़ ऑफ आइंद्रा प्रभु। और अभी हमने देखा है कि आइंद्रा प्रभु की जो बुक है वो आइंद्रा प्रभु का पूरा ध्यान उस बुक को प्रिंट करने में लगा हुआ है, क्योंकि ये उनकी गुरु महाराज की आज्ञा है जो उन्होंने अपने स्वप्न में उनको दी थी कि आपने ये जो बुक है प्रिंट करनी है, एक गैप को फुलफ़िल करना है इंटरनल भजन और एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ में। और इसीलिए इस बुक का नाम था द हार्ट ऑफ ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज की सीरीज़ में हम बात करेंगे कैसे उस बुक की एडिटिंग हुई, कैसे उस बुक के को आइंद्रा प्रभु कैसे सोचते थे कि वो बुक आनी चाहिए और कैसे वो कवर पेज पिक्चर उसकी जो है बनाई गई। तो हम बात कर रहे हैं आज के पूरे इस टॉपिक में, हम ये डिस्कस करेंगे। आइंद्रा प्रभु का एक विज़न था कि कैसे सेंट्रल थीम होनी चाहिए, कि कैसे एक पेंटिंग होनी चाहिए संकीर्तन की, एक तरफ गौर लीला होनी चाहिए और बिल्कुल आइडेंटिकल उससे मिलता जुलता ही रास भजन और कृष्ण लीला होना चाहिए। तो ये एक दोनों एडजस्टेंट पेंटिंग्स होनी चाहिए जो एक ही चीज़ के दो पार्ट को, मतलब एक सिंगल ट्रुथ को दो पार्ट्स में दिखाए। तो ये जो आइडिया आया था, इनको डिज़ाइन आया था लोही बाज़ार में एक पोस्टर को देख के कि कैसे गौर लीला और कृष्ण लीला को एक साथ दिखाया जाए और दोनों में सेम फिगर्स हो। गौर लीला में भी जो शास्त्रीय रेफरेंस के फिगर्स हो और कृष्ण लीला में भी शास्त्रिक रेफरेंस के जो फिगर्स होने चाहिए कि कृष्ण लीला में वो लोग क्या कार्य करते हैं। तो एक आर्टिस्ट थी जिनका नाम लीला श्रवणी दासी थी। उन्होंने पहले आइंद्रा प्रभु से पूछा था कि किस प्रकार से वो हेल्प कर सकती है। तो आइंद्रा प्रभु ने उस समय कहा था मैं बताऊंगा। और कुछ महीने के बाद लीला माता जी को बुलाया गया और उन्होंने ये आइंद्रा प्रभु ने जैसे आइडिया दिया था वैसे उसको पेंट करना शुरू किया। वो बहुत अच्छा था, कुछ महीने वो घर में पेंट करती रही, वो लेके आई। जब उन्होंने देखा, आइंद्रा प्रभु ने देखा, एक तो वो कैनवस बहुत छोटा था और आइंद्रा प्रभु ने सोचा कि इसको फ़ोटोशॉप किया जाए। और उसके बाद उन्होंने लीला माता जी के साथ बैठ के बहुत सारी उसमें डिटेल्स ऐड करी। तो लीला माता जी बताती हैं अपने एनकाउंटर के बारे में आइंद्रा प्रभु के साथ कि वो घंटों तक इकट्ठे बैठ के डेस्क पे काम करते रहते थे। एक ओल्ड डोनेटेड एक कंप्यूटर उनके पास था, उसी को लेके वो सारा दिन बैठ के वहाँ पे उस चीज़ में चेंजेस करते रहते थे। और लीला माता जी कहती है मेरे को कभी उनसे बात करने में कोई शर्म महसूस नहीं हुई या कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं लगा, क्योंकि वो इतने सिंपल थे और इतने सीरियस डिवोटी थे। और उनके सामने मुझे लगता था कि मैं पोज कर रही हूँ, मैं एक आर्टिफिशियल डिवोटी हूँ, एक आर्टिफिशियलनेस है उनके कंपैरिजन में, उनकी सिंप्लिसिटी के कंपैरिजन में। मैं इतनी सीरियस डिवोटी नहीं थी और मैं उनसे बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछती थी, लेकिन उसके बाद भी मेरे हिसाब से वो सीरियस क्वेश्चन होते होंगे पर उनके हिसाब से वो क्वेश्चन नॉन सीरियस थे, लेकिन फिर भी उनकी सिंप्लिसिटी ने मुझको बहुत इम्प्रेस किया। एक बार मैंने उनसे प्रश्न किया कि मैं एक यंग वुमन हूँ और मेरे अंदर बहुत सारे मटेरियल डिज़ायर्स हैं, तो बताओ मैं क्या करूँ। तो आइंद्रा प्रभु ने वो स्टोरी बताई हरिदास ठाकुर की और उस प्रोस्टिट्यूट की जिसको हरिदास ठाकुर ने चेंज करा था। लेकिन जब हरिदास ठाकुर ने उनको कहा कि हरिनाम करना है, अपने सारे जो ज्वेल्स, वेल्थ, फैंसी क्लोथ्स है, सब जो है अपनी ज़मीन जायदाद सब बांट दो, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया था और हरिनाम करने को कहा था। लेकिन उस प्रोस्टिट्यूट बताती है अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कि उसको पुरानी लाइफ की मेमोरीज अभी भी आती थी कि उसका कैसा लाइफस्टाइल था, कैसे पार्टनर्स थे, कैसे लव अफेयर्स था। वो सारी जो मेमोरीज़ थी वो उसको अभी भी ट्रबल करती थी, वो मटेरियल डिज़ायर्स की तरह। तो लीला माता जी कहती तो फिर उसने क्या किया। तो आइंद्रा प्रभु कहते हैं कि उसने क्या किया, अपने खाना पीने को आधा कर दिया और अपनी चैंटिंग को बढ़ा दिया। और यही सीक्रेट है, यदि आप अपने खाने पीने को बहुत कम कर देते हो और अपनी चैंटिंग को बढ़ा देते हो तो तुम्हारी पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज़ हैं, जो उसमें मटेरियल डिज़ायर से दूषित मेमोरीज़ हैं, वो सब ख़त्म हो जाती हैं। और आइंद्रा प्रभु और लीला माता जी ने मंथ्स स्पेसिफिक उस कवर को बनाने में लगाए, इतनी डिटेल में गए। हर गोपी की एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी थी कृष्ण लीला में
जो कॉरस्पॉन्ड करते थे गौड़ लीला के साथ। ठीक है, राधा रानी को पीकॉक फेदर पहनाना था और सारे उनको शेड्स ऑफ वाइट में सबने कपड़े पहने हुए होते थे क्योंकि ये पूर्णिमा की रात थी। आइंद्रा प्रभु के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन थे कि ललिता सखी की जो ड्रेस और स्लीव्स है उसमें वाइट फेदर्स लगाओ और अनंग मंजरी की जो बिंदी है उसको बहुत नाइसली डेकोरेट करो। एक रेड बिंदी इनसाइड लगाओ और उसके अराउंड एक सर्कल होगा और उस सर्कल के अराउंड जो है वाइट डॉट्स होगी और ऐसा प्रिंट होना चाहिए। तो लीला माता जी हमेशा काउंटर करती थी कि ये तो बुक का कवर प्रिंट होगा और इतनी छोटी वो आएंगी तो कोई नोटिस भी नहीं करेगा। तब भी आइंद्रा प्रभु कहते थे कोई बात नहीं, कोई नोटिस करे ना करे वो सर्कल वो डॉट्स मुझे तो पता है ना, मुझे पता होना चाहिए। और कृष्ण को हाइड कर दो क्योंकि वहाँ पे कृष्ण होने नहीं चाहिए कि इनकी आंखों में से आंसू आने चाहिए कि कृष्ण कहाँ है। और फिर एक बार आइंद्रा प्रभु ने जब वो बुक का कवर देखा तो कहते कृष्ण इतने भी हार्ड हार्टेड नहीं है और उनकी आंखें भर आई। और जब इनको लगता था कि अब यह पिक्चर परफेक्टली फाइनल हो गई है तो आइंद्रा प्रभु फिर कोई ना कोई चीज़ को पिन पॉइंट कर देते थे। जैसे उन्होंने कहा कि राधा रानी की वेस्ट इतनी ऐसी नहीं है, तुम्हारी वेस्ट जैसी नहीं है, उनकी वेस्ट बहुत थिन है। तो जब लीला माता जी ने चेंज किया तो आइंद्रा प्रभु ने कहा नहीं ये और स्लिम है और फिर आइंद्रा प्रभु ने खुद उसको फ़ोटोशॉप करके दिखाया। और उन्होंने एक स्पेशल एफ्लूजेंस तो था, एक स्पेशल एफ्लूजेंस करा था राधा रानी के हेड के अराउंड, वो बहुत ही ड्रामेटिक लग रहा था। और बहुत लीला माता जी वो सरप्राइज कि वो तो बिना सोए भी चलते रहते थे, वो इतने ज़्यादा एब्जॉर्ब थे उस काम में कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वो कार्य कर सकते थे। और इनफैक्ट अगर उनको पूरी रात भी जाग के वो कार्य करना पड़ता था तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लीला माता जी कहती हैं मुझे उनसे परमिशन लेके ब्रेक लेनी पड़ती थी कि मुझे ब्रेक दे दो 2-3 दिन की क्योंकि मैं सोना चाहती हूँ। और आइंद्रा प्रभु कहते थे अरे वो फिर भी लीला माता जी को पुश करते रहते थे। और एक बार उनको लगा कि उनकी पेंटिंग फाइनल हो गई है तो उन्होंने कहा लीला मैं तुमको एक बात कहना चाहता हूँ, पता है तुम मुझे मार दोगी लेकिन फिर भी मैं अपनी लाइफ की रिस्क पे कहता हूँ जो राधा रानी के फेस का एंगल है ना वो जो तुमने ओरिजिनल अपने कैनवस पेंटिंग पे दिखाया था वैसे ही बनाओ क्योंकि उसमें उनके इमोशंस बहुत अच्छे लग रहे थे तो उसको चेंज करो। और फिर जब वो चेंज करके लाती थी तो फिर वो कहते थे अरे राधा रानी की आइज़ को थोड़ा और क्लोज बनाओ ना, और क्लोज करो ताकि उनके सारे इमोशंस दिखें कि ऐसे लगे कि वो पूरे इमोशंस में लॉस्ट हैं। हर गोपी पे अटेंशन दिया जाता था कि अनंग, और स्पेशली एक गोपी को तो बहुत अटेंशन था और ये सीक्रेट है। एक गोपी जो थी अनंग मंजरी के पैरों में बैठी है और राधा रानी के राइट साइड बैठी है और राधा रानी का राइट हैंड जो है उसके अराउंड है, उसकी बैक के अराउंड है और उसका खुद का हाथ जो है उसके शोल्डर के ऊपर है और वो कुछ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही है और उनकी आंखें कम्प्लीटली बंद है और ऐसा लग रहा है कि वो एक अद्भुत मेडिटेशन में चली गई हैं, एक डिवोशनल अटेंशन में चली गई हैं। तो लीला पूछती थी ये कौन है, पर आइंद्रा प्रभु स्माइल करके कहते थे अरे ये एक गोपी है, एक नॉर्मल गोपी है। लेकिन ये तो इस बुक में लिखा है, लेकिन जो ये पेंटिंग है बाद में पता चला कि ये एक्चुअली आइंद्रा प्रभु थे, जो उनका गोपी स्वरूप था, वहाँ पे जो मंजरी स्वरूप था वो यही स्वरूप था। आइंद्रा प्रभु ने उस बुक के सरफेस पे अपना मंजरी स्वरूप सबके लिए छोड़ा। तो द हार्ट ऑफ ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप वो किताब खरीदेंगे तो उसके कवर पेज पे ही आपको आइंद्रा प्रभु का स्वरूप गौर लीला में और कृष्ण लीला में दोनों जगह दिख जाएगा। जब वो पिक्चर कंप्लीट हो गई तो आइंद्र प्रभु के सेटिस्फैक्शन के थे, तो उन्होंने लीला माता जी से पूछा कि मैं तुमको रिटर्न में इसकी क्या दूँ। तो लीला माता ही वॉज वेरी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू लीला माता जी कि उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम और पेशेंस इस पेंटिंग में इन्वेस्ट किया। तो लीला माता जी को कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी आइंद्र प्रभु ने उनको 3 गिफ्ट्स दिए। एक तुलसी लीफ दी जो वो अपनी गिरिराज जी की शिला, जो एक
आयरन लॉकेट में एक सिल्वर लॉकेट में अपने गले में पहनते थे वो दिया, 3 प्लेट्स राजभोग का दिए टेम्पल से, और 3 शालिग्राम शिला दी, जिसमें से 1 शालिग्राम शिला के ऊपर तो काऊ का हूफ प्रिंट था, गाय का पैर छपा हुआ था, और दूसरी शालिग्राम शिला जो थी सफ़ेद थी, वो जो थी वो बलराम जी को रिप्रेजेंट करती थी, क्योंकि लीला माता जी का एक स्पेशल अफेक्शन था कृष्ण और बलराम की तरफ। लीला माता जी कहती है मैंने बहुत सारी पिक्चर्स उसको पेंट करी, पर वो जो पेंटिंग थी जो आइंद्रा प्रभु के साथ करी वो यूनिक थी। ऐसा लग रहा था कि मैंने सब कुछ एकम्प्लिश कर लिया, वो मेरी लाइफ का कंप्लीट लाइफ का वर्क था। पर उस पेंटिंग को भी मैं अकेला अपना नहीं कह सकती, क्योंकि ये मैंने उनके साथ करी थी। एक और व्यक्ति अपना बताते हैं, एक राधा माधव दास, जिनको राधाष्टमी वाले दिन गिरिधारी प्रभु ने, राधाष्टमी से कुछ दिन पहले गिरिधारी प्रभु ने इंट्रोड्यूस कराया था आइंद्रा प्रभु से। राधा माधव दास जो थे वो एक इंडियन डिवोटी थे और डेंटिस्ट थे जो दिल्ली से थे, और वो आइंद्रा प्रभु के बहुत बड़े एडमायरर थे। और एक दिन उन्होंने आइंद्रा प्रभु को अप्रोच किया, शायद वो राधाष्टमी का दिन था, और कहा कि प्रभु मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ आपकी बुक के साथ। उस समय आइंद्रा प्रभु ने थैंक यू कह के हरे कृष्णा बोल दिया, वो कुछ ऑफ़र को रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन कुछ दिन के बाद उनके साथ बैठे और पूछा कि तुम क्या करोगे, क्या कर सकते हो, कृष्णा हमारा फेट डिसाइड कर रहा है, तो शायद ये कृष्णा का अरेंजमेंट है, तो मैं पूछता हूँ तुम क्या सर्विस देना चाहते हो। तो राधा माधव प्रभु ने कहा कि आप कोई भी सर्विस ले लो, मैं दिल्ली भी जा सकता हूँ, प्रेस में भी बात कर सकता हूँ, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो मैं उसमें भी देने का प्रयास कर सकता हूँ। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा देखो मैं तो वृंदावन से जाता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को केशन दमन प्रभु ने ना रिकमेंड किया है थॉमस प्रेस का, ठीक है, तो और उन्हीं की केसी दमन प्रभु की ही कई किताबें उन्होंने पब्लिश करी है। तो मैं चाहता हूँ तुम वहाँ पे जाओ, वो प्रेस अच्छी है, थॉमसन प्रेस अच्छी है, तुम वहाँ जाओ, मेरे लिए बात करो। अगर तुम थोड़े से रनिंग कर सकते हो वृंदावन से बाहर जाके, मेरे लिए उनसे बात कर सकते हो। तो राधा माधव प्रभु अग्री हो गए, और आइंद्रा प्रभु ने अपना बताया कि दिमाग में उनके कैसा चल रहा था कि ये बुक कैसी होनी चाहिए। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा कि देखो ये बुक जो है ना, मेरे गुरु महाराज ने मुझे ऑर्डर दिया है इस बुक को पब्लिश करने का, ये उनका इंस्ट्रक्शन है, और मैं उनकी राइटिंग को और सबको इकट्ठे लेके आना चाहता हूँ। पहले मैंने सोचा था कि इस बुक को हार्ट शेप में बनाया जाएगा और कोट्स किए जाएंगे डिफरेंट आचार्यस के, या अच्छे कोट्स डाले जाएंगे, लेकिन क्योंकि मेरे गुरु महाराज का ये इंस्ट्रक्शन है कि ये एक ब्रिज होना चाहिए हमारे इंटरनल भजन और एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को कोरिलेट करते हुए, इसीलिए मैं चाहता हूँ, आई एम वेरी स्पेसिफिक कि ये बुक कैसी होनी चाहिए। ये बुक जो होनी चाहिए ये ज्वेल की तरह होनी चाहिए, एक हीरे की समान होनी चाहिए, जो कि एक ट्रेजर बॉक्स में से निकल के आ रहा है, एक ऐसा हीरा जो प्रेम संपूर्णता से निकल के आ रहा है, ऐसा हीरा जो एक बक्से में से निकल के आ रहा है जिसमें प्योर ट्रांसेंडेंटल लव है। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? राधा माधव ने हाँ तो बोल दिया, लेकिन वो इमेजिन नहीं कर पा रहे थे, और उन्होंने थॉमसन प्रेस जाके जब वहाँ के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर से मिले, जिनका नाम आशीष दफ्तरी था, उनको बताया कि आइंद्रा प्रभु ऐसे बात कर रहे हैं और वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये 10 साल से एक पूरा डिकेड हो चुका है इस किताब पे काम कर रहे हैं, और इस किताब को वो ज्वेल बॉक्स की तरह करने चाह रहे हैं। तो आशीष दफ्तरी इतने इम्प्रेस हुए कि वो स्वयं राधा माधव के साथ वृंदावन आए और आइंद्रा प्रभु से पर्सनली मिले कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो कैसा चाह रहे हैं हम वैसा करें। और जब वो उनके रूम में गए तो भैया उनको ऐसा लगा कि वो एक दूसरे ही वर्ल्ड में चले गए हैं। और जब उन्होंने कंपोज़र गेन किया तो आइंद्रा प्रभु ने अपना विज़न उनको बताया, और आइंद्रा प्रभु ने ये भी कहा कि तुम्हारी कोई सुकृति होगी तभी तुम राधा रानी के वृंदावन धाम आ पा रहे हो। और उन्होंने दफ्तरी को वहाँ प्रसादम भी दिया और कहा कि मैं एक बहुत गरीब सिंपल साधु हूँ और मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आप मेरी मदद करने के लिए यहाँ तक चल के आए। प्रभुपाद और कृष्ण ज़रूर आपको ब्लेस करेंगे।
और फिर उन्होंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि वो कैसा चाहते हैं। अब जब बुक का इतने सारी चीज़ें हो गई, प्रिंट कवर हो गया सारी, अब बुक का जो आया मेन काम कि इसको हमें करना है, एडिट करना है। अब उसके लिए चाहे वो रोज़ इस बुक को पढ़ते थे रामा राय के साथ, एक एक पैराग्राफ को 40-50 टाइम्स पढ़ते थे, जब तक वो उनके लेवल ऑफ परफेक्शन पे नहीं आता था तब तक वो उनको रिकमेंड नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनको एक एडिटर की ज़रूरत थी। और सन 99 की बात है कि एक व्यक्ति जो अमेरिकन बॉडी में था, उनकी वाइफ डिवोटी थी, वो एक बार वृंदावन आते हैं और उनका 9 साल का उस समय जो पुत्र था जेम्स, वो आइंद्रा प्रभु से बहुत इम्प्रेस था। इनफैक्ट कृष्ण बलराम पार्टी से, कीर्तन पार्टी से वो बहुत इम्प्रेस था। और जब आइंद्रा प्रभु वहाँ पे नहीं होते थे तो किसी के द्वारा दिए गए गॉन्ग्स को वो बजाता था, और जब आइंद्रा प्रभु आते थे तो वो उन गॉन्ग्स को कीर्तन सर्कल के अंदर डाल देता था, उनके सामने नहीं बजाता था। और एक बार क्या हुआ, आइंद्रा प्रभु ने उनको देख लिया बजाते हुए और उन्होंने हंस के एक स्माइल देते हुए नॉड किया उनको एनकरेज करने के लिए। और यही इंटरेक्शन था सन 1999 में उस व्यक्ति के पुत्र के थ्रू आइंद्रा प्रभु के साथ। और 10 साल बाद जब वो वृंदावन दोबारा आए कुछ वीक्स के लिए, तो भगवत पुराण प्रभु ने उनको आइंद्रा प्रभु से ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि इनको एक बुक का एडिटर चाहिए। और ये व्यक्ति जो था, ये अमेरिकन बॉडी में न्यूयॉर्क में एक प्रोफेसर था। और इन दोनों की जोड़ी एकदम अलग थी। आइंद्रा प्रभु एकदम स्पिरिचुअली बंदे थे, बिल्कुल दीक्षित थे, प्रिंसिपल्स फॉलो करने वाले, और ये नॉन सीरियस, नॉन दीक्षित थे, न्यूयॉर्क के मिडिल एज प्रोफेसर थे जो अपनी बीवी के और 3 बच्चों के साथ वहाँ पे रहते थे। तो इनकी एकदम अलग जोड़ी थी। तो आइंद्रा प्रभु ने उनको एक बार बोला, तुम वृंदावन आके क्यों नहीं रहते, तुम सब छोड़ दो ना, तुमको क्या चाहिए फैमिली लाइफ में। तब इस व्यक्ति ने कहा, मेरी बीवी से आप मिलो, वो ही मेरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस में वापस लेके आई है। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए मेरी बुक को एडिट करने के लिए। तो उन्होंने कहा, मैं कुछ महीने बाद आऊँगा, एक राउंड द ट्रिप की टिकट लेके आऊँगा कि मैं कुछ महीने आपके साथ व्यतीत करूँ और आपकी बुक को एडिट करूँ और फिर मैं वापस अमेरिका चले जाऊँगा। और जब ये आए कुछ महीनों के बाद, तो इनका उनके साथ जो था चोली दामन का साथ हो गया। वो घंटों तक बैठे रहते थे उनके रूम में, कभी वो हंस रहे होते थे, कभी रो रहे होते थे। इनफैक्ट क्योंकि वो भी अमेरिका बॉडी में थे, न्यूयॉर्क में थे, तो आइंद्रा प्रभु भी अपने फादर के साथ न्यूयॉर्क में बिताए गए पलों को याद करते थे कि कैसे वो न्यूयॉर्क की गलियों में घूमते थे, अपने फादर की फील्ड में जाते थे, स्टोरी सुनते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे। और ऐसा लगता था उस व्यक्ति को कि जैसे वो एक अपने फ्रेंड के साथ मिल गए हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिल गए हैं। तो भगवत पुराण प्रभु भी स्पेशल वार्निंग नोट कर देते थे जब वो ये दोनों व्यक्ति काम कर रहे होते थे। वो स्कल के साथ और बोन्स के साथ डोर के ऊपर ये प्रॉपर लिखा जाता था, हैवी एडिटिंग चल रही है, डू नॉट डिस्टर्ब। और फिर नेक्स्ट 3 वीक्स के लिए सुबह 10 बजे से लेके रात के लास्ट सेकंड जब तक आइंद्रा प्रभु की इवनिंग शिफ्ट नहीं होती थी, आखिरी मिनट आखिरी सेकंड तक जो होता था वो काम करते रहते थे। और एक शॉर्ट मिड आफ्टरनून ब्रेक लेते थे और वो उस कमरे में एक दूसरे के साथ चिपक के उस ओल्ड कंप्यूटर में बैठ के वर्ड बाय वर्ड उस बुक को ज़ोर ज़ोर से पढ़ के कमेंट करते हुए एडिट करते थे। उस अमेरिकन व्यक्ति को ऐसा लगता था कि रूम इतना हॉट है, गर्मियों में तो वृंदावन बहुत गर्म हो जाता था, और ये 2nd फ्लोर पे रूम था, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था। विंडो शट होती थी, दरवाज़ा बंद होता था, और आइंद्रा प्रभु का जो रूम था वो बिल्कुल साउंड प्रूफ के वजह से हेवी डोर्स उसके लगे हुए थे, तो ऐसा लगता था कि एक वैक्यूम सील क्रिएट हो गया है। और स्ट्रॉन्ग स्मेल्स आती थी, कुछ स्वीट, कुछ अर्थी, कुछ पंजेंट सेंट्स वहाँ पे आते थे। और जैसे जैसे दिन बढ़ता था वैसे वैसे वो इतना गर्म हो जाता था कि ये लोग अपना ऊपर का कपड़ा उतार देते थे, कुर्ते की स्लीव्स रोल्ड अप हो जाती थी, और उस व्यक्ति को कई बार स्वेट करते हुए वहाँ पे बैठे बैठे इतने रैशेस हो गए थे।
पर लेकिन फिर भी ये उस काम में एब्जॉर्ब रहते थे और वो कहते थे कि आइंद्रा प्रभु की जो नॉलेज थी, जो रियलाइजेशन थी, मैं उसको कंप्रीहेंड ही नहीं कर सकता था, फुल्ली समझ ही नहीं सकता था, और ना ही मैंने प्रिटेंड किया कि मैं उसको समझ रहा हूँ। कई बार तो वो सिर्फ के ऊपर से चली जाती थी कि कैसे उन्होंने लिखी है, कैसे व्यक्ति समझेंगे। हर एक पेज आफ्टर पेज हम सबको पंक्चुएट कर रहे थे, एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स लगा रहे थे। वोकैबुलरी जो थी वो एकदम टॉप क्लास थी, इन्फ्लेटेड थी, और ऐसा लगता था कि किसी 17वीं सदी के ऑब्सक्योर पोएट ने इस किताब को लिखा है और इसे एलाबोरेटली डेकोरेट किया हुआ है राइम्स के साथ। 17वीं सदी के, मतलब इतनी टफ इंग्लिश के हो रखी थी। और मेरे लिए ये एक चैलेंज था, मेरे को कभी भी नहीं मेरे को लगा था कि ऐसा होगा, क्योंकि मैंने कई इस्कॉन के डिवोटीज़ की बुक्स को एडिट किया है, लेकिन ऐसी किताब मैं कभी नहीं कर पाया। वो लोग जितने भी सीनियर डिवोटीज़ की मैंने किताबों को एडिट किया, वो मेरे सजेशंस को सुनते थे एक डिस्कशन के बाद, लेकिन आइंद्रा प्रभु तो इतने एडमेंट हो जाते थे कि जो उन्होंने लिखा है उसको वैसे ही रहना है, कोई मेरा सजेशन से चेंज नहीं होता था, चाहे वो सजेशन एक छोटा सा क्यों ना हो। वो हमेशा ही एडमेंट रहते थे, स्ट्रिक्ट रहते थे। वो चाहते थे कि हर डिटेल को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए। हर प्रोनंसिएशन पे हमारा जो था बहस हो जाता था, मैं उसको इस वे में प्रोनाउंस करता था तो आइंद्रा प्रभु कहते थे कि तुम इसे मिस प्रोनाउंस कर रहे हो। और इतना कई बार कंपटीशन हो जाता था कि हम कंप्यूटर डिक्शनरी प्रोग्राम में वॉइस प्रोनंसिएशन डाल के सुनते थे कि एक्चुअल प्रोनंसिएशन क्या है, और उसके बाद हम छोटे बालकों की तरह हंसना शुरू कर देते थे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा के, और समय का तो पता ही नहीं चलता था। और जब कोई कीर्तन गाय आता था 3rd फ्लोर पे कि अब आपका समय आ गया है, आप चलिए, तब तक हम काम करते रहते थे। आइंद्रा प्रभु जो है मिरम वेबस्टर डिक्शनरी नहीं यूज़ करते थे, वो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी यूज़ करते थे, जो कॉम्प्रीहेंसिवली स्कॉलरी थी, जिसके 20 वॉल्यूम्स थे, और जो उनका वर्ड यूसेज होता था वो एकदम उस बुक्स की लैंग्वेज का होता था, उस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की लैंग्वेज का होता था। और वो वर्ड इतना ज़्यादा प्रचलन में भी नहीं था, फिर भी वो उस वर्ड को यूज़ करते थे। और क्योंकि एक शब्द के मल्टीपल मीनिंग्स होते थे, तो पहले और दूसरी लाइन में उसका बहुत प्रचलित मीनिंग लिखा हुआ होता था, लेकिन आइंद्रा प्रभु उस वर्ड को ऐसे यूज़ करते थे कि हाँ, उस वर्ड का वो मीनिंग होगा, लेकिन वो प्रचलित मीनिंग नहीं होगा, वो उसमें 5वें या 6ठे नंबर पे या 10वें नंबर पे वो मीनिंग हुआ करता था। मैं आइंद्रा प्रभु को बोलता था कि ऐसे मत करो, लेकिन ही वॉज वेरी एडमेंट कि देखो इस शब्द का ये मीनिंग है तो सही। तो मैं उनको कहता था आप ऐसी इंग्लिश यूज़ कर रहे हो कि लोग आपको ऊपर चिल्लाएंगे कि क्या ये क्रेज़ी मैन है, किसी प्रोग्राम में से आया है, 17वीं सदी में से आया है। पर लेकिन वो मेरी कोई भी रिक्वेस्ट को मिट्टी की तरह अपने शोल्डर से झाड़ दिया करते थे। बहुत सारी चीज़ों पे तो मेरी चलती ही नहीं थी। एक सिंपल सेंटेंस को भी उन्होंने बहुत सारे बस उनकी जो चलती थी सिर्फ एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स और फुल स्टॉप्स में ही उनके सजेशन बन के रह रहे थे। उनका फोकस था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनको ये किताब पूरी अपने हिसाब से ही लिखनी है। और आइंद्रा प्रभु इतना फोकस हो जाते थे, जब तक कीर्तन में आखिरी मोमेंट नहीं आ जाता था उनकी शिफ्ट का, तब तक वो बुक में लगे रहते थे। और सबसे पहले वो मुझे भेजते थे, और लोग मुझे देख के इतना प्रसन्न हो जाते थे और कि अब आइंद्रा प्रभु आएंगे, कीर्तन करेंगे। सारे ब्रजवासी उनका वेट कर रहे होते थे, सारे जो डिवोटीज़ होते थे कि अब उनका कीर्तन एक नेक्स्ट नॉच पे लेके जाएगा, उनको एक दूसरे लेवल ऑफ जो कहते हैं एक एक्सटेसी देगा। और जब मैं आ जाता था तो उनको लगता था कि अब आइंद्रा प्रभु भी आने वाले हैं, कुछ ही देर में आ जाएंगे आइंद्रा प्रभु। और ये मैं ऐसे कंपेयर करता था कि जैसे जब कृष्ण आ रहे होते थे और ब्रजवासी बेसब्री से कृष्ण का इंतज़ार कर रहे होते थे, तो गाय के पैर की जो धूली होती थी, उससे जो मिट्टी उड़ती थी गाय के पैर की, उस धूली को देख के वो अंदाज़ा लगा रहे थे कि कृष्ण अब पास में है। तो
ये सारा एक्सचेंज उन एडिटर ने बताया। आइंद्रा बहुत एक्साइटेड थे इस बुक को लेके, और उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिखा था इसमें, इस्कॉन के बारे में नहीं लिखा था, डिवोटीज़ का नाम नहीं लिखा था उन्होंने। हालांकि इंस्टीट्यूट में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जा रहा है, उसके बारे में लिखा हुआ था। लेकिन ये बुक प्रिंट करना उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क का था, क्योंकि अगर ये बुक प्रिंट होगी तो बहुत रिस्क वाली बात हो जाएगी। उनको उनका कीर्तन स्लॉट छीना जा सकता था, उनकी सेवा छीनी जा सकती थी। तो उनको हमेशा यही लगता था कि अगर मेरा कीर्तन स्लॉट छीन गया, मेरी सेवा चली गई, ये तो रिस्क मैं ले नहीं सकता। तो उन्होंने कहा था मैं ये किताब को एक तो बना के रख लूँगा, और मैं जब चला जाऊँ तो उसके बाद ये किताब को प्रिंट कर लेंगे। मैं अपनी सेवा के एक्सपेंस पे इस किताब को नहीं प्रिंट कर सकता। और फिर क्या होता है, एक बार क्या होता है, जब उस व्यक्ति ने कहा, जो इंग्लिश अमेरिकन डिवोटी था, वो एक्चुअली कौन थे जो एडिटर थे, वो तमाल कृष्ण महाराज के भाई थे। उस डिवोटी ने जब कहा कि मुझे अपनी सेवा के लिए, एडिटिंग के लिए कुछ नहीं चाहिए, तो आइंद्रा प्रभु ने ऊपर की शेल्फ में से एक एनवलप निकाला और उसमें लिखा हुआ था, उस एनवलप के ऊपर लिखा हुआ था तमाल कृष्ण महाराज। और जब उनके भाई ने उसको खोला तो उसमें लिखा हुआ था, एक छोटा सा रेड कलर का रिबन था, और उन्होंने पूछने पे बताया कि तमाल कृष्ण महाराज और आइंद्रा प्रभु ने एक किसी बात पे, किसी फिलोसफिकल पॉइंट के ऊपर थोड़ा मनमुटाव हो गया था, और आइंद्रा प्रभु को मनाने के लिए तमाल कृष्ण महाराज ने 24 आवर कीर्तन पार्टी के लिए 6 जो थे हीटर्स मंगाए थे, चाइना से वो लेके आए थे। और एक हीटर तो आज भी आइंद्रा प्रभु अपने गॉल ब्लैडर को की गुड हेल्थ के लिए उसको यूज़ करते थे। और ये डोनेशन था तमाल कृष्ण महाराज का कीर्तन पार्टी के लिए, आइंद्रा प्रभु को मनाने के लिए। और आइंद्रा प्रभु का एक रेसिप्रोकेशन था कि ये रेड रिबन उनको देने का, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिल पाया, क्योंकि तमाल कृष्ण महाराज 2003 में उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। तो ये जो एनवलप था, वो एक्चुअल एनवलप वो उस एडिटर को दे रहे थे, जो एक्चुअली तमाल कृष्ण महाराज के ब्रदर थे। अब इस रेड का क्या सिग्निफिकेंस था, इस रेड रिबन का क्या सिग्निफिकेंस था, कि छोटी सी लेंथ का रेड रिबन था, जो जगन्नाथपुरी मंदिर से आया था, जो राज जगन्नाथ की नाभि भ्रम को, नेवल को, जो लाइफ फोर्स है उसको पकड़ के रखता था। उसके अराउंड ये रैप रिबन था। जब जब जगन्नाथ जी अपनी बॉडी 8 या 19 साल में चेंज करते हैं, तब जो ये नाभि भ्रम होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाया जाता है। और जब ये नाभि भ्रम ट्रांसफ़र होता है, तो कुछ ही चुनिंदा ब्राह्मण्स जो होते हैं, अपने आँखों पे पट्टी बांध के इस नाभि भ्रम को टच कर सकते हैं। आज तक ये नहीं पता चला कि ये नाभि भ्रम क्या है। क्या ये ओरिजिनल जो सबसे पहले जो जगन्नाथ जी की विग्रह को स्थापित किया गया, क्या ये उस लकड़ी का हिस्सा है, या ये एक शालिग्राम शिला है, या एक ये ब्लू सफ़ायर है, नीलमणि है जिसके ऊपर विष्णु यंत्र लिखा गया है, या फिर ये लॉर्ड बुद्धा का दांत है, या ये एक्चुअल पीस है कृष्ण की नाभि का। आज तक ये रहस्य पता नहीं चला, क्योंकि पुजारियों को भी आँखों पे पट्टी डाली जाती है। और ऐसा मैंने सुना है कि जब भी ये नाभि भ्रम को ट्रांसफ़र किया जाता है, पूरी जगन्नाथपुरी की लाइट को कट ऑफ कर दिया जाता है, ताकि कहीं से भी कोई रोशनी ना आए और इसको देखा जाए। सिर्फ कुछ चुनिंदा ब्राह्मण ही इनको टच कर सकते हैं, और इनको एक रिबन में जो है बांधा जाता है। और जब इनको दूसरे रिबन में बांधा जाता है, जब इनको ट्रांसफ़र किया जाता है, तो जो ये रेड रिबन था, वो उस पुराने रिबन का अवशेष था, जो आइंद्रा प्रभु जो है तमाल कृष्ण महाराज को देना चाहते थे। लेकिन मैं जब तक उनके लिए ये लेके आया, तब तक उनका डिपार्चर हो चुका था। इसीलिए ये जो महा रिबन है, मैं ये तुमको दे रहा हूँ। उन्होंने एक दूसरे को देखा, आइंद्रा प्रभु ने और तमाल कृष्ण के ब्रदर ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में आंसू भर गए थे। और आज भी जब वो व्यक्ति अमेरिका में वापस चले गए, आज भी वो रिबन जो है उनके होम के ऑल्टर में है, जहाँ पे वो उनको रोज़ वर्शिप करते हैं।
आंध्रा प्रभु को याद करते हुए, तमाल कृष्ण महाराज को याद करते हुए और भगवान जगन्नाथ जी को याद करते हुए। तो आज के लिए इतना, कितनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस बुक को प्रिंट करने के लिए, और आंध्रा प्रभु कितने स्पेसिफिक हैं। अगली क्लास में जानेंगे कि क्या हुआ इस बुक का और क्या आगे क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई आंध्रा प्रभु की लाइफ में। तब तक के लिए हरे कृष्ण एवरीवन।